वेलकम टू सच की लैब, जहां सच को परखा जाता है। दुनिया का सच्चा न्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि पैनासोनिक FZ2500 के बारे में, यानी कि इसका फ़ोटो रिव्यू के बारे में थोड़ी सी वीडियो डालिए कि इसका फ़ोटो रिव्यू कैसा है। वीडियो रिव्यू तो हमने डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका फ़ोटो रिव्यू कैसा है, यानी कि अगर इससे फ़ोटो खींचे, क्या ये कैमरा फ़ोटो के लिए बेस्ट है। वीडियो के लिए हमने रिव्यू डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं। ये मेरी मॉडल है, यानी कि मेरी भांजी है, यशिका इसका नाम है। आज हम मॉडल के रूप में लेंगे और इसकी फ़ोटो करेंगे कि देखते हैं कि इसका फ़ोटो रिव्यू कैसा है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो लेने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो फोटो इस वक्त लेने वाला हूँ उस वक्त आउटडोर में कितनी सनलाइट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम हर एक प्रकार की लाइट, यानी कि दिन में, आउटडोर में, इंडोर में और नाइट में आपको फोटो करके दिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ मेरी एक मॉडल है, यानी कि मेरी भांजी है यशिका, और इसी की मैं फ़ोटो कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास पूरा ग्रुप नहीं है उसकी। मेरे पास कुछ पहली फ़ोटो पड़ी हैं, उनकी मैं आपको दिखा दूंगा कि नाइट में मैंने एक जागरण खींचा था, उसमें मैंने एक ग्रुप फ़ोटो की थी। मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा दूंगा कि नाइट में इस कैमरे का रिजल्ट कैसा है। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखकर या आप कैमरा खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आपको सच्ची जानकारी मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली फ़ोटो की। यहाँ पे जो जगह है, जो लोकेशन है, यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, यानी यहाँ पे पेड़ हैं और वैसे मौसम में जो है वो सनलाइट आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम ये शूट कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, यानी जो भी शूट होगा वो बिल्कुल छाया में होगा और जो भी हम फोटो करेंगे वो अभी मैं जो फोटो करूँगा वो विदाउट फ्लैश करूँगा मैं। ठीक है, जब फ्लैश लगाऊंगा तब आपको बताऊँगा कि मैंने फ्लैश लगाई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितनी भी फोटो क्लिक कर रहा हूँ ये सारी आउटडोर में है और यहाँ पे हर एक की अपर्चर वैल्यू आपके सामने शो कर रही है। आप लोग इन हर एक फोटो की वैल्यूज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनासोनिक FZ2500 कैमरा फोटोग्राफी के लिए कैसा है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग ISO में आपको फोटो क्लिक करके दिखा रहा हूँ। और इन फोटो को क्लिक करने के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइट जैसे फ्लैश लाइट या फिर कोई रिफ्लेक्टर का यूज नहीं किया है। यहाँ तक कि मैंने इस कैमरे की जो इसकी खुद की फ्लैश होती है उसको भी यहाँ पे मैंने ओपन नहीं किया है। यानी कि अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये कैमरा 3200 के ISO पे जाकर 100 की स्पीड या 80 की स्पीड में और सबसे कम अपर्चर वैल्यू में क्लिक करके बेस्ट फोटो आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब क्या है, मौसम में जो सनलाइट जो है वो बहुत कम हो गई है, यानी कि डार्कनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो हम फोटो करेंगे वो करेंगे फ्लैश पे और उसके साथ हमने लगाया है फ्लैश के ऊपर एक रिफ्लेक्टर। और इस एक्सपेरिमेंट में जो मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ वो डिजिटेक की इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लैश DFL 045 फ्लैश में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम में अभी पूरी तरह से डार्कनेस नहीं हुई है, हल्की सी डार्कनेस हुई है जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है फ्लैश लाइट लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैश लाइट लगाकर भी आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा है फ्लैश लाइट लगाने में। यानी कि फोटो में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप फोटो करते हैं तो जिस तरीके से आज मैंने फोटो खींची है, मैंने वैसे पहली बार ही इसके ऊपर मैंने टेस्ट किया है, मैंने पहली बार इस कैमरे में फोटो खींची है। तो जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट शो करा तो मुझे नहीं लगता इस कैमरे में कोई फोटो में भी कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा फिर भी आपको कहना नहीं चाहूँगा कि आप इस कैमरे को यहाँ ये फोटो देखकर आप इस कैमरे को रिव्यू पक्का कर लीजिए, तो उसके बाद ही आप कोई फैसला कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम में आप मोबाइल से भी बहुत अच्छी फोटो खींच सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब जो हम रिव्यू लेंगे वो लेंगे दोपहर के समय, यानी कि जून का महीना है और यहाँ पे 1 बजे के करीब का टाइम है। इस वाले टेस्ट को करने का हमारा मकसद ये है कि हम देखना चाहते हैं कि ये कैमरा अगर जैसे बाहर आउटडोर में हमें कोई फोटो करनी पड़ जाए तो यहाँ पे इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो फोटो हमने क्लिक की हैं ये विदाउट फ्लैश की हैं और कुछ फ्लैश के साथ की हैं, यानी कि हमने दोनों का रिजल्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। थोड़ी सी जो परेशानी हुई है वो मुझे जूम या फिर लेंस के साथ हुई है, यानी कि जब हम अपने सब्जेक्ट को या फिर जिसकी हमें फोटो क्लिक करनी होती है और हम थोड़ी डिस्टेंस पर हों तो हमें फोकस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, यानी कि इसका जो जूम है वो थोड़ा हिलता रहता है। यानी कि जैसे निकॉन या फिर कैनन के में हम फोटो क्लिक करते हैं, किसी चीज़ को जूम इन या आउट करते हैं, उसको फोकस में लेते हैं, तो वो फोकस करना यानी हम किसी सब्जेक्ट को जब फोकस में लेते हैं तो वो फोकस करना ही हमें परेशान कर देता है। यानी कि जब हम अपने सब्जेक्ट को फोकस में लेने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हिलता है।
या तो क्योंकि इसके अंदर एक रिंग होता है, रिंग के हिसाब से हमें फोकस करना पड़ता है, या तो वो कम हो जाता है या फिर वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो फोकस करने की प्रक्रिया है इसमें थोड़ी सी कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ फ़ोटो करने में कोई प्रॉब्लम मुझे महसूस नहीं हुई। यहाँ पे आपके सामने ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, दिन का रिजल्ट, सुबह का, शाम का, हर एक प्रकार का रिजल्ट, यहाँ तक कि रात का रिजल्ट भी मैंने आपके सामने दिखा दिया है। अब जो इस कैमरे को वेडिंग में फोटोग्राफी के लिए चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए वेडिंग का काम जो होता है वो बहुत जल्दी का काम होता है, हमें बहुत जल्दी जल्दी क्लिक करने होते हैं, वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है हमारे पास और काम हमें बहुत अच्छे से अच्छा और बेस्ट काम देना होता है। तो ऐसे में अगर आप वहाँ पे फोकस करने में ही लगे रहे तो आपका तो जो आपने शॉट लेना है वो निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई कैंडिड शॉट लेना है, आपने कोई मॉडल देख ली, कोई लड़की खड़ी है आपके सामने या फिर कोई लड़का खड़ा है और वो एक ऐसी कंडीशन में है कि आपको उसकी फ़ोटो अच्छी लगी, यानी आपको उसका कैंडिड शॉट चाहिए और आपने उसका अपना कैमरा सेट किया, उसके ऊपर लगाया और जैसे आप उसको जूम इन या जूम आउट करने लगे तो वहाँ पे आपका फोकस ही सेट नहीं हो। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इसमें, अदरवाइज़ आपके यहाँ पे कोई भी इस कैमरे में प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स ये जानकारी उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती जितनी ज़्यादा हमारी मॉडल यानी कि मेरी भांजी मायने रखती है। दोपहर के टाइम पे यानी कि जून के महीने में बिल्कुल भी हवा नहीं थी, फिर भी मेरी मॉडल यानी कि मेरी भांजी ने दोपहर में खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवाई है आपके लिए। तो फ्रेंड्स अब एक रिव्यू देख लेते हैं इस पैनासोनिक FZ2500 की नाइट में की गई फ़ोटो का, क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहता हूँ, यानी कि ग्रुप की फ़ोटो करना चाहता हूँ, बड़े फ्रेम पे फ़ोटो करना चाहता हूँ। और स्पेशली फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दूंगा जो वेडिंग फोटोग्राफी के लिए इस कैमरे को खरीदना चाहते हैं, यानी कि मैं ये कैमरा किसी वेडिंग में लेकर जाऊंगा और वहाँ पे हर लोकेशन पे, हर जगह पे इसका एक पूरी फ़ोटो का सेगमेंट आपको बना के दूंगा। उसके बाद आपको देख लेना है कि ये कैमरा वेडिंग के लिए बेस्ट है या नहीं, आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यानी कि आपको सरल भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि एक वेडिंग में पूरी की पूरी वेडिंग मैं FZ2500 से स्टिल करूंगा, यानी कि फोटोग्राफी करूंगा पूरी वेडिंग के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि ये कैमरा वेडिंग फोटोग्राफी के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर देते हैं, लोकेशन पे खड़ा कर देते हैं, वो तो अच्छा रिजल्ट देगी। लेकिन वेडिंग में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग लोकेशन होती है, कहीं डार्क भी होती है, पब्लिक होती है, जगह के हिसाब से देखते हैं कि ये कैमरा कितना एडजस्ट हो सकता है, क्या क्या हमारे पास इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका वेट कीजिए, वो हम जल्दी आपको डाल के दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उस वीडियो की, उस जागरण की जिसको मैं शुरू में बताया था मैंने आपको कि मेरे पास एक जागरण खिंचा हुआ है। मैं आपको वो दिखा दूंगा कि इसका रात में रिजल्ट कैसा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको इस जागरण में आगे वीडियो आएगी उसमें देख लेना कि यहाँ पे लाइटिंग कितनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ फ्लैश और रिफ्लेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, FZ2500 में फ़ोटो कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइटिंग है वो ज़्यादा लाइटें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक दो सनगन लगी हुई है और बाकी सारा का सारा जो लाइटिंग का खेल है वो मैंने खुद से अपनी फ्लैश से फ़ोटो खींची है और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ठीक है, आप उसमें यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं। अभी जो वीडियो आएगी उसमें आप यहाँ की सारी लोकेशन देख लेंगे कि यहाँ पे लाइटिंग कितनी थी, कितना बड़ा एरिया था और मैंने फ़ोटो लगभग कहाँ से की होगी। इन फोटो में आपको यहाँ के दूर का व्यू, फुल व्यू, वाइड ग्रुप और क्लोज फोटो और सिंगल टैब, 1/3, 1/2 फुल, ये फ़ोटो कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं। यहाँ पे मैं ग्रुप फोटो भी करके दिखाऊंगा जहाँ पे 3 और 4 लोग एक साथ फ़ोटो करवाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाइट में इसका रिजल्ट कैसा होगा। देखिए, आप सभी बहुत से जागरण में जाते हैं, कोई अपने मामा के जागरण में जाता है, यहाँ कोई अपनी बहन के जागरण में जाता है। तब से आज तक लगातार चलती आ रही है और माता रानी की कृपा इस गांव में बनी हुई है। उनकी पत्नी तारावती को फाउंडर मेंबर का अवार्ड से सम्मानित करेंगे और इसके साथ साथ हमारे कमेटी मेंबर एक श्री जगीरू जी, जिन्होंने समय कम लेना है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए मैं सीधा ही श्री पुन्नूराम जी, स्वर्गीय श्री पुन्नूराम जी के परिवार से ये अनुरोध करता हूँ कि वो श्री तारावती को माँ के दरबार में प्रस्तुत करें और ताकि उनको